भी खड़े हो जाते और जियान से बोलते कि आपने इन 3 सालों के अंदर काफी ज्यादा तरक्की कर ली है और आपकी इस तरीके की पावर देख के मैं काफी ज्यादा शॉक हूँ। तो इनके जियान ग्रीट करते हुए बोलता है ये तो बस आपका बड़कपन है। और फिर जियान सभी लीडरों को देखते और फिर जियान को उसकी कुर्सी बताई जाती तो जियान भी जाकर अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ जाता है। पर सभी के दिमाग में बस यही चल रहा होता है कि इन 3 सालों के अंदर ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे बन गया, इसने ऐसी कौन सी ट्रेनिंग करी। तभी जियान बोलता है मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि आज की मीटिंग मैंने क्यों रखी है और साथ ही आप लोग मेरे लक्ष्य को भी जानते होंगे, इस वजह से मैं इस बात को ज्यादा घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं, सीधा पॉइंट पे आऊंगा। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि मिस्टी क्लाउडसेक ने मेरे जियो फैमिली को पूरी तरीके से तबाह कर दिया और इसलिए मैं मिस्टी क्लाउडसेक से इस चीज का बदला लेना चाहता हूँ और उसे पूरी तरीके से तबाह करना चाहता हूँ और इस बदला लेने में आप लोगों की मदद चाहता हूँ। इस वजह से मैंने आप लोगों को बुलाया यहाँ पर, क्योंकि जो मिस्टी क्लाउडसेक है वो जियो फैमिली के लिए खतरा नहीं है, वो पूरे जियो एम्पायर के लिए खतरा है, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा कि वो पूरे जियो एम्पायर को तबाह कर देगा। तभी सैंडम पर बोलते जो मिस्टी क्लाउडसेक है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से हम लोग उससे डायरेक्ट फाइट नहीं ले सकते हैं। तो जियान बोलता है कि जब मैं जेन्यू पास से अंदर घुसा था जियो एम्पायर पर, वहाँ पर हमें मिस्टी क्लाउडसेक के लोग मिले थे जो कि जेन्यू पास को कब्जाना चाहते थे और उसका सारा कंट्रोल खुद लेना चाहते थे। और फिर मिस्टी क्लाउडसेक ने प्राइमरी क्लैन के ऊपर हमला कर दिया और उसे कब्जाने की कोशिश की। तभी प्रिंसेस यायू बोलती ऐसा कैसे हो सकता है। तो जियान बोलता कि आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करो, जेन्यू पास से 1 या 2 दिन के अंदर ही न्यूज आ जाएगी। और इस चीज से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि मिस्टी क्लाउडसेक ने डायरेक्टली हमला कर दिया रॉयल फैमिली के ऊपर भी। इसलिए अब आप सभी लोगों का डिसीजन है कि आप लोगों को क्या करना है, क्योंकि मुझे जितना मोटिवेशन देना था वो मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। और अगर अभी भी आप लोगों को बीच का बिच्छू बन गलत करे और मैं खड़ा हुआ देखता रहूं, और ये सब बातें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फ्यूचर में चल के आप लोग मेरी पीठ में चुराना भोग दो, क्योंकि मैं तो किसी भी कीमत पे नहीं रुकने वालों। मैं जब तक मिस्टी क्लाउडसेक को तबाह नहीं कर दूंगा तब तक नहीं रुकूंगा। ये सब सुनते ही वो सभी लोग एकदम से सोच विचार में पड़ जाते हैं। पर सबसे पहले आइसेपर बोलता है कि प्राइमरी क्लैन हमेशा जियान तुम्हारे साथ है, क्योंकि ये बात मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। आज मैंने तुम्हारी मदद नहीं की तो ये मिस्टी क्लाउड आगे चल के किसी को भी नहीं छोड़ेगा, ये सब कुछ तबाह कर डालेगा, इसलिए मैं तुम्हारा साथ मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा। तभी मूव फैमिली का लीडर बोलता है जियान तुम्हारे जीतने के चांसेस कितने इस बैटल में। तो जियान बोलता है कि 50-50 चांसेस है इसको जीतने के। और तभी सैंडे पर बोलते भले जियान तुम काफी सारे डाउ वैंग को अपने साथ ले आए, पर मिस्टी क्लाउडसेक के पास इससे भी ज्यादा पावरफुल लोग हैं, जहाँ तक कि उनका एक डाउ वांग लेवल का वॉरियर इन सभी को अकेले संभाल सकता है। ये सुन जियान एक चुटकी बजाता है, तभी वहाँ पे आ जाते हैं ब्लैक कॉन रीजन के सेक्ट लीडर्स और उन लोग के साथ साथ वहाँ पे आ जाते हैं हमारे मास्टर भी। और बोलते डाउ वांग तो है, साथ ही डाउ जोंग भी है। और जब वो सभी लोग मास्टर को देखते तो उनके मुंह कान नाक और जीभ भी फट जाती है। तभी जियान बोलता है मास्टर कि आप क्यों बाहर आ गए। तो मास्टर बोलते हैं एक ना एक दिन इन सभी लोगों को मेरे बारे में पता चल ही जाना था। और वो तीनों एल्डर भी अपने मन में बोलने लगते हैं इसके पास ऑलरेडी क्वीन मेडुसा थी, पर ये नहीं पता था कि इसके पास ऑलरेडी एक और डाउ जोंग है। अच्छा वो जो हम लोगों ने इससे पंगा नहीं लिया, अगर इससे पंगा ले लेते ना तो लेने के देने पड़ जाते। और तभी मास्टर ओल्ड फार्मा से बोलते हैं लिटिल एल्केमिस्ट काफी टाइम हो चुका, काफी टाइम बाद मैंने तुम्हें देखा है, पर मुझे तुम आज भी याद हो। तभी फार्मा भी मास्टर को पहचान जाता है। तभी मास्टर बोलते कि मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा था तब मुझे लगा था तुम्हारे अंदर कुछ टैलेंट है। और साथ ही मास्टर बताते कि मैंने इसे तब देखा था जब मैं यहाँ पर घूमा करता था, तभी एक छोटी सी प्रॉब्लम में था तो मैंने इसकी मदद कर दी थी। ये सुन के ओल्ड फार्मा मास्टर को ग्रीट करते और बोलते मुझे आप आज भी याद हो, जो आपने मेरी मदद की थी मैं उसे कभी नहीं भूलूंगा। और यहाँ पे स्टैंड पर ये सोच रहे होते अगर ये ओल्ड फार्मा ओल्ड है तो ये कितना ज्यादा ओल्ड है। पर तभी मास्टर बोलते हैं इन सभी फालतू बातों को छोड़ो, काम की बात पे आते हैं। पर उससे पहले मैं चला जाता हूँ और मेरे जो स्टूडेंट ने बोला उस पर जरूर गौर फरमाना, क्योंकि ये जो फाइट है वो मामूली फाइट नहीं होने वाली है, लाइफ और डेथ की फाइट होने वाली है, इसलिए आप सभी लोग सोच समझ के फैसला लेना। और फिर मास्टर रिंग के अंदर चले जाते, उसके बाद सभी लोग होश में आते और वो सभी लोग अपनी कुर्सी के ऊपर बैठ जाते हैं। तभी ओल्ड फार्मा बोलते कि आप मेरे मास्टर की भी एक डिसाइबल हो और इस वजह से आप जो मिस्टी क्लाउडसेक से फाइट करने जा रहे हो उसमें एल्केमिस्ट डिपार्टमेंट आपके साथ है। और साथ ही मूव फैमिली का लीडर भी जोश में आ जाता है और जियान से बोलता है कि मैं भी आपके साथ हूँ। पर तभी प्रिंसेस यायू थोड़ा सा सोच विचार करने के बाद बोलती है अब जियान की पावर को देख के लगता है कि जियान भी अब उतना ही पावरफुल हो चुका है जितना मिस्टी क्लाउडसेक है। इस वजह से मुझे एक बात का डर है, जब जियान मिस्टी क्लाउडसेक को हरा देगा उसके बाद कहीं जियान ही इस पूरे जिमा एम्पायर को रूल ना करने लगे और हमारी रॉयल फैमिली की जो कंडीशन है वो हमेशा सेम ही बनी रहे। तो जियान बोलता है कि भले ही मैं फ्यूचर में जाकर कितना भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना बन जाऊं, पर मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस करता हूँ कि फ्यूचर में मैं कभी भी रॉयल फैमिली के रूल्सों को नहीं तोड़ूंगा और ना ही कोई नए रूल्स बनाऊंगा। और रही बात प्रिंसेस यायू आपकी रॉयल फैमिली की, अगर मैं कुछ टाइम तक मिस्टी क्लाउडसेक के ऊपर हमला नहीं करता हूँ तो कुछ टाइम बाद ही मिस्टी क्लाउडसेक तुम्हारे ऊपर हमला कर देगा और तुम्हारी रॉयल फैमिली की माँ की आंख कट जाएगा। इसलिए ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, जियान यहाँ पर आपसे भीख मांगने के लिए नहीं आया है कि तुम मेरा साथ दो। ये सुनकर सैंडम पर बोलते कि जो प्रिंसेस यायू वो काफी ज्यादा यंग है, इस वजह से वो अभी नहीं समझती है कि क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। और इसलिए मैं मास्टर जियान से बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप नादान समझ के उसे माफ कर दें और रॉयल फैमिली आपके साथ है मिस्टी क्लाउडसेक की इस फाइट के अंदर। और तभी नायन फैमिली भी जियान का सपोर्ट के लिए आ जाती है। और तभी वहाँ पे एक मैसेज आता है जो कि याफी ने आइसेपर के लिए भेजा होता है, जहाँ पर आइसेपर सभी को बताते हैं जुनसेन बहुत ही जल्दी यूनियन और गुई की शादी कराने वाला है। और इसी के साथ सीन शिफ्टो की यूनियन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर यूनियन अपने कमरे में बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पे गुई आ जाता है तो यूनियन बोलती बारे गुई मैं तो तुझे बड़ा सीधा साधा आदमी समझती थी, तू तो
एक नंबर का सीन निकला बे, तूने तो सीधा मौका देख के चौका मार दिया। तो ये देवन गोई बोलते ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब यूनसेन का आइडिया था, पर मैं उसे मना नहीं कर पाया, आप मेरी भावनाओं को समझिए। तो यून बोलते कि मैं तुम्हें दोस्त समझती थी। तो ये देवन गोई जियान का नाम लेता है। ये सुनकर यून को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है औकात में रहे। तो गोई बोलता है कि मुझे यूनसेन ने सब कुछ बता दिया, मैं कोई पागल वागल नहीं हूँ, और साथ ही मैं ये भी जानता हूँ कि तुम लोगों ने जंगल में मंगल भी किया था। तो यून गुस्से से बोलते हो मैं तेरी फालतू बकवास सुनने के लिए यहाँ नहीं बैठी हूँ, तो मुझे बस ये बता कि तू मेरे मास्टर का ऑफर रिजेक्ट करेगा तो मैं डिजर्व करता हूँ, क्योंकि तुम्हारा और जियान का आगे चल के कुछ भी नहीं होने वाला है। तो यून बोलती है इससे तेरा कोई भी लेना देना नहीं है, और तू भले ही मुझसे शादी कर ले, पर इसके बाद तुझे सिर्फ मेरी तरफ से एक लाश मिलेगी और कुछ नहीं। ये सुनती गोई एकदम से भड़क जाता है और बोलता है कि मैं एक फिल्म करूँ, वो जियान साला 2 कौड़ी का, तुम फिर भी उसी के बारे में सोचती रहती हो। पर यून इस बात पे कोई भी रिएक्शन नहीं देती है। तो गोई वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि जियान वापस आ चुका है जिमा एम्पायर के अंदर। ये सुनकर यून खुश हो जाती, तभी गोई बोलता ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ही जल्दी मिस्टी क्लाउड से उसको मार डालेगा, और मैं भी तुमसे शादी करने के बाद जो तुम्हारे ऊपर जो सील लगी है उसे हटवाकर यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा तुम्हें लेकर। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर फिर से मीटिंग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे जियान बोलते हैं कि शादी कितने दिनों बाद है। तो आइसेम्पर बोलते हैं कि शादी 2 दिनों बाद है। तो ये सुनकर जियान बोलता है कि तो हम 2 दिन बाद ही मिस्टी क्लाउड से के ऊपर हमला करेंगे। तो सैंडर बोलते इतनी जल्दी। तो जियान बोलते हैं अगर शादी हो जाती उसके बाद कोई हर कीमत पे मिस्टी क्लाउड से कई साथ देगा, और इससे मिस्टी क्लाउड से की पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, और ये बात हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये सब सुनने के बाद वो सभी लोग थोड़ी देर सोच विचार करने लगते, पर तभी बाद ही मिस्टी क्लाउड से के ऊपर हमला कर देना चाहिए। तो जियान बोलते कि सभी लोग मान चुके, इस वजह से हम लोग 2 दिन बाद मिलते, तब तक के लिए बाय। और फिर इस मीटिंग को हुए 2 दिन बीत जाते। फिर उसके बाद हमें जियान दिखाया जाता है, जो कि अकेला खड़ा होता है और बोलता है कि पिछले 2 दिनों से मैंने तुम्हें नहीं देखा, मैंने सोचा कि तुम चली गई मुझे छोड़कर। पर तभी वहाँ पे क्वीन मेडुसा आ जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाने वाली जब तक मुझे सोल रिकवरी पिल नहीं मिल जाती है। पर तभी जियान क्वीन मेडुसा से बोलता है क्या तुम अभी भी मुझे मारना चाहती हो? तो क्वीन मेडुसा बोलती है हाँ बिल्कुल, तुम्हें मार देना चाहिए। ये सुनकर जियान को थोड़ा सा अच्छा लगता है और वो क्वीन मेडुसा के पास आता है और बोलता है मैं तुम्हारे लिए सोल रिकवरी पिल बहुत ही जल्दी बना दूंगा, और फिर उसके बाद तुम खाओ या ना खाओ वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो क्वीन मेडुसा बोलती है उसे खाने के बाद जो मेरी सोल है वो पूरी तरीके से स्टेबल हो जाएगी, और इसी के साथ हैवी स्वेलिंग पाइथन के जो इमोशन है वो भी खत्म हो जाएंगे, और फिर मैं तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। तो जियान बोलते अच्छा ऐसी बात है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि तुम मुझे मार पाओगी, क्योंकि ये बात मैं बहुत ही अच्छे से जानता हूँ। हैवी स्वेलिंग पाइथन की भली सोल तुम्हारे पास है, पर तुम क्वीन मेडुसा हो, इस वजह से तुम्हारे इमोशंस को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। हैवी स्वेलिंग पाइथन का बाप भी आ जाए तो भी तुम्हें नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारी फीलिंग को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो क्वीन मेडुसा बोलती जियान तुमको क्या लगता है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग्स है? तो जियान बोलता है बिल्कुल भी नहीं, पर जो मेरी यूनसेन के साथ जो फाइट होने वाली उसमें मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि मैं जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा, या फिर मैं यूनसेन के हाथों मारा जाऊंगा, और अगर मैं मारा जाता हूँ फिर तो तुम्हें जरूरत ही नहीं है सोल रिकवरी पिल की। पर तभी क्वीन मेडुसा बोलती अगर तुम यूनसेन के हाथों मारे जाते तो मैं तो बहुत थैंकफुल होंगी यूनसेन की कि उसने तुम्हें। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब